क्या आपको पता है 26/11 के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? वो सच जो 17 साल तक दबा रहा, आखिर आज सामने आ ही गया। कांग्रेस के अपने नेता ने ही खोला राज। उस वक्त क्या अमेरिका चला रहा था भारत की सरकार? 26/11 मुंबई हमले पर पी चिदम्बरम का चौंकाने वाला खुलासा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। क्या अमेरिका के दबाव ने भारत की संप्रभुता को तोड़ा? और क्या कांग्रेस के अंदर एक और बड़ा विस्फोट होने वाला है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि चाहे 1192 का तराइन का मैदान हो या 2008 का मुंबई तट, जब भी हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो हमारी असली जंग सिर्फ बाहर के दुश्मनों से ही नहीं बल्कि अंदर बैठे जयचंदों से ज़्यादा हुई। और हम जब भी हारे तब अपने घर के जयचंदों से ही हारे हैं। सवाल उठता है कि क्या हमारी असली कमज़ोरी हमेशा दुश्मन की तलवार रही है या फिर अपने ही घर की नीति और नीतिहीनता? नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जो हर हिंदुस्तानी को हमेशा याद रहेगी, जिसने मुंबई के साथ साथ पूरे देश को झकझोर दिया था। समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकी, ताज होटल से लेकर CST स्टेशन तक गोलियों की बौछार, और वो तस्वीर ताज से उठता हुआ धुआं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 175 लोग शहीद हुए, जिनमें आम नागरिक, पुलिस जवान और हमारे NSG कमांडोज भी शामिल थे। आतंकियों को ढेर कर दिया गया, कसाब जिंदा पकड़ा गया, लेकिन देश के दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा कि पाकिस्तान को भारत ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया। दोस्तों, अब उस घटना के 17 साल के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उस दौर के गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने माना कि बदला लेने का विचार उनके मन में था, लेकिन मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई नहीं की। वजह अंतर्राष्ट्रीय दबाव और खासतौर पर अमेरिका का दबाव। सोचिए, जब हमारे जवान और नागरिक ताज की आग में शहीद हो रहे थे, तब वाशिंगटन से आई विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस दिल्ली में बैठकर कह रही थीं कि प्लीज़ डोंट स्टार्ट ए वॉर, और हमारी सरकार ने कहा अब इसे जोड़कर देखिए हमारे अतीत से। पृथ्वीराज चौहान का शौर्य, पराक्रम और उनकी वीरता की मिसाल आज भी दी जाती है, लेकिन वो मोहम्मद गोरी से हार गए क्योंकि उनके घर में ही जयचंद बैठा था। पृथ्वीराज चौहान की शक्ति और साहस कम नहीं था, पर उन्हें धोखा भीतर से मिला। क्या 2008 का भारत भी अपने ही जयचंदों की वजह से झुका? क्योंकि सेना तो तैयार थी, NSG कमांडोज भी तैयार थे, पूरा कैबिनेट बदले की आग में सुलग रहा था, लेकिन ऊपर से आदेश आया कि नहीं, कोई जवाबी हमला नहीं होगा। और आज वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मैं तो चाहता था हमला करना, पर सरकार ने रोक दिया। लेकिन हमारे सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होते। चिदम्बरम को इतने सालों बाद इस कबूलनामे की क्यों याद आई? क्या ये कांग्रेस में अंदरूनी बगावत का संकेत है? क्या राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बीच ये बम फोड़ना सिर्फ इत्तेफाक है? क्योंकि कांग्रेस के कई पुराने चेहरे अब राहुल सोनिया की लाइन से नाखुश हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब बचे खुचे दिग्गज भी एक एक करके फाइलें खोल रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास का सच नहीं है, ये कांग्रेस की मौजूदा राजनीति का विस्फोट भी है। 2008 में जब पूरा देश खून के आंसू रो रहा था, तब सवाल ये नहीं था कि सेना तैयार है या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या देश के नेतृत्व में साहस है या नहीं। नेतृत्व राष्ट्रहित देख रहा था या विदेशी दबाव? क्योंकि संविधान में दी गई संप्रभुता का मतलब यही है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर 26/11 के बाद भारत अमेरिका की
प्लीज डोंट स्टार्ट वार की लाइन पर झुक गया तो क्या हम सचमुच में संप्रभु थे? आज जब पी चिदम्बरम ये स्वीकार करते हैं तो ये सिर्फ अतीत का खुलासा नहीं है, ये भविष्य की राजनीति की पटकथा है, क्योंकि भाजपा इसे हथियार बनाएगी कि देखो कांग्रेस ने अमेरिका के कहने पर राष्ट्रहित से समझौता किया और कांग्रेस के अंदर भी खींचतान और तेज होगी। जैसे पृथ्वीराज चौहान का जयचंद इतिहास में बदनाम हुआ था, वैसे ही 2008 की कांग्रेस का नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के सवालों से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो हमारी संप्रभुता की परीक्षा भी थी। आज चिदम्बरम का ये बयान हमें दो बातें सिखाता है। पहली, दुश्मन बाहर से जितना भी ताकतवर हो, हमें हमेशा अपनी एकता और नेतृत्व को मजबूत रखना होगा। और दूसरी, जब भी नेता विदेशी दबाव में झुकेंगे, इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, पी चिदम्बरम के इस खुलासे पर आपके क्या विचार हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।